नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ रहे बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिकोणीय गठबंधन का गांव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र शेखावत और संयुक्त अकाली दल के सुखदेव ढींढसा मौजूद रहे। इस दौरान पंजाबी बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। पंजाब में भी उनकी गठबंधन सरकार बनने पर घोषणाओं को पूरा कर किसानों को खुशहाल बनाया जाएगा। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मैनिफेस्टो में 5 एकड़ तक के किसानों का सारा कर्ज माफ और भूमिहीन किसानों को शामलात की जमीन देने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के दायरे में भूमिहीन किसानों को भी शामिल किया जाएगा। पंजाब में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बढ़ाने का वादा किया गया है। किसान के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, इस एनडीए का पंजाब के किसान से ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यदि बनती है तो हम 5 एकड़ से कम के रकबे वाले किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर का उसका जितना लोन है उस लोन को माफ करेंगे और तय समय में उसको पूरा करेंगे। पंजाब में शामलात लैंड के एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा विषय पेंडिंग है। 1 लाख एकड़ ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि ऐसी जमीन है जो शामलात जमीन है और जिसकी खेती को लेकर के एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में लैंडलेस फार्मर्स को वो जमीन कल्टीवेशन के लिए मिले, ताकि वो इस भाव के साथ में कि मैं अपने खेत में काम कर रहा हूं, अपने मेहनत का ठीक प्रतिफल वो वहां प्राप्त कर सकें। कि पूरे प्रदेश में इंडस्ट्री को डोमेस्टिक पर्पज के लिए बहुत महंगी बिजली है। आज देश के किसान को देश के अन्य प्रदेशों में माननीय मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से उनके फार्म में अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ साथ में दिन में ही उनको केवल किसान को अपने यहाँ सिंचाई करना पड़े, इस लक्ष्य को लेकर के सोलर पैनल्स के डिप्लॉयमेंट का काम हो रहा है। प्राथमिकता के साथ में पंजाब में हर एक खेत में सोलर पैनल्स लगे, किसान को उसके लिए सब्सिडी मिले और बैंक उसको बचे हुए राशि के लिए लोन दे, ताकि सब्सिडी और लोन दोनों से मिलकर के उसके खेत में बिजली का उत्पादन वो खुद करे। अपनी उत्पादित बिजली से न केवल अपनी सिंचाई का काम करे अपितु साथ साथ में बची हुई बिजली, क्योंकि किसान के खेत में पानी की आवश्यकता, जैसा मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं, मैं जानता हूं कि लगभग साल में 120 दिन ऐसे होते हैं जब किसान को बिजली के और पंप चलाने की आवश्यकता पड़ती है। चर्चा होती है कि किसान। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से त्रिकोणीय गठबंधन ने गांव के लिए मैनिफेस्टो यहां पर जारी कर दिया है? देखिए साहिल, अब पंजाब में विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर 12 दिन का वक्त रह गया। ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं उनकी टिकटों के ऐलान हो चुका है और प्रचार जो है तेज़ी पकड़ता जा रहा है। अब जो बारी है वो पंजाब में मैनिफेस्टो को जारी करने की जो बारी है, और इसमें जो है तमाम पार्टियां, अगर हम बीजेपी के अलावा बाकी पार्टियों की, कांग्रेस या फिर शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की बात करें तो वो समय समय पर अपनी घोषणाएं करती रही हैं। और अब बीजेपी की तरफ से जो है आज अपने 11 सूत्रीय संकल्प पत्र जारी किया गया। ये आज का जो संकल्प पत्र जारी किया गया, जो पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है संकल्प पत्र जारी किए गए, इसमें 2-3 जो है बड़ी घोषणाएं हैं जो बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र में या उनकी बातों में अब तक सामने नहीं आई। इसमें सबसे पहले तो ये है कि 5 लाख तक का 5 एकड़ तक का जो किसान है उसका जितना भी कृषि का लोन है वो सब आज माफ़ करने का ऐलान किया गया है। दूसरा ये है कि जिन किसानों के पास जो खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है ठेके पे लेकर खेती करते हैं, तो ऐसे किसानों को जो पंचायत की ज़मीन जो है वो दी जाएगी। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये ज़मीन जो काश्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या एक मामूली सा शुल्क लेकर दी जाएगी। और तीसरी जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि अब तक पूरे देश में जो
भूमिहीन किसान थे उनको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो है वो फ़ायदा नहीं मिलता था। करीबन देश में 6 से 7 किस्तें के तहत करोड़ों रुपए जो किसानों को दिया जा चुका है। तो आज जो बीजेपी का ग्रामीण मैनिफेस्टो आया है उसमें भूमिहीन किसानों को भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जोड़ने की जो है बात की गई है। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो अमूमन बाकी पार्टियों के मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं मिलते हुए हैं। पंजाब में जिस तरीके से एग्रो इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और किसानों की लागत को कम करने के लिए सोलर ट्यूबवेल्स देना, ग्रामीण क्षेत्र में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, हरियाणा की तर्ज पर जो 5 करोड़ रुपए ओलंपिक में जीतने पर खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, इसी तरीके इसी पैटर्नर के ऊपर जो है कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को जो है नगद इनाम देने की तमाम ये घोषणाएं की हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर जो है वो काफ़ी जो है होमवर्क किया है। अभी सिर्फ एक 11 पॉइंट्स हैं। इन सब की जो डिटेल में जो एक व्याख्या होनी है उसके लिए अगले 4 से 5 दिन में जो पार्टी का मैनिफेस्टो विधिवत तौर पर जो है वो जारी किया जाएगा। जी साहिल। चलिए ओपी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा की चुनावी जंग में खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.